नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। मोहम्मद यूनुस पहुंच गए चाइना और भारत को महसूस होना शुरू हो गया कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हमारे लिए बुरा होने जा रहा है। शी जिनपिंग ने उनके विजिट को रेड कारपेट विजिट के अंदर कन्वर्ट किया, भरपूर स्वागत किया और उसके बाद वो समझौता हो गया जिसकी इंडिया ने शायद कल्पना भी नहीं की हो गई। जब तक शेख हसीना थी तब तक तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर कभी भी शेख हसीना ने चीन के साथ समझौता नहीं किया था। भारत से कहती थी कि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा करो, लेकिन भारत ने भी कभी उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। दरअसल तीस्ता पावर प्रोजेक्ट एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट था, वाटर प्रोजेक्ट भी है, डैम भी है, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा रार चलती रही। और जब कुछ समय पहले की बात है, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वो चीन गई, हालांकि वहां से उनको अनसेरेमोनियसली वापस भी आना पड़ा। वहां पर भी ये बात हुई थी कि एक वादा किया गया था कि हम चीन से समझौता कर सकते हैं, कि लेकिन लास्ट मिनट पे मोदी के दबाव के अंदर बैक ट्रैक कर गई और वहां से वापस आई। उनको उम्मीद थी कि मोदी तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, लेकिन हो ना सका और अल्टीमेटली भारत ने फिर कोई एश्योरेंस नहीं दिया। यूनुस साहब आए, चाइना ने मौका ताड़ा और अल्टीमेटली बांग्लादेश को अपने पाले में किया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, फैक्ट्रियां लगाऊंगा, पावर प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, हॉस्पिटल भी खोलूंगा, तुम्हारे मरीजों का इलाज भी करूंगा। और अब एग्रीमेंट पे सहमति हो गई कि मैं तुम्हारा तीस्ता पावर प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। मुझे लगता है कि इसमें भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार है। भारत बांग्लादेश को नहीं साध सका, भारत वो नहीं कर पाया क्योंकि चाइना के पास तीस्ता का प्रोजेक्ट जाना ही भारत की कूटनीतिक हार है। चाइना के पास ये प्रोजेक्ट कभी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों गया। अल्टीमेटली यूनुस साहब ने सहमति जताई, ऑफर हुआ और चाइना ने वो एरिया जो वैक्यूम का एरिया था उसको झपट्टा मार के ले लिया। भारत देखता रह गया। कभी कभी सोचता हूं, हमने तो सभी को दुश्मन बना लिया। हम तो म्यांमार के साथ भी ना ढंग से रह पाए, हमने भूटान को नाराज किया, नेपाल के साथ तो पता नहीं हम क्या कर रहे हैं कि नेपाल इस टाइम भारत से दूर होता चला जा रहा है और भारत जो वहां पर कर रहा है वो भी इल्जामात हैं भारत के ऊपर कि भारत वहां पर गृह युद्ध करवा रहा है राजशाही को वापस लाने के लिए। ये इल्जाम आ रहे हैं कि इंडिया इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इन नेपाल। पाकिस्तान के साथ वैसे ही कुछ नहीं है, बांग्लादेश को बिगाड़ लिया सारा का सारा। श्रीलंका और मालदीव वैसे ही हमसे छिटक गए थे। अब क्या किया जाए? अब यहां पर बांग्लादेश ने समझौता करके एक किस्म से कहा जाए तो भारत के लिए बहुत सारी तकलीफें बढ़ा दी हैं और ये तकलीफें चाइना की बढ़ते हुए फौलादी शिकंजे जो कॉल्ड बांग्लादेश पे है, वो उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को और मजबूत करती हैं कि सारे भारत के पड़ोसियों को उसने काबू में कर लिया है। अब कोई भी नहीं बचा जो उसके काबू में नहीं है। तो भारत अब चारों साइड में अपने दुश्मनों से घिरा है। मोदी हैज कन्वर्टेड all the neighboring friends into enemies. What an achievement, Mr. Prime Minister. What an achievement. शुक्रिया आपका।